नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञानगंज के सिद्ध भैरव भैरवी परमहंस श्री महाअवतार बाबा जी, धरती पर ही श्री नीम करोली महाराज, रमण महर्षि, श्री रामकृष्ण परमहंस, ऐसी कितनी दिव्य आत्माओं ने भारत में जन्म लिया है और फिर ये गुरु बन करके लोगों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। इसी कारण आज भी भारत के व्यक्ति ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत है। हमारे जो वीडियोज़ हैं, ज्ञानगंज के वीडियोज़ हैं, श्री नीम करोली महाराज की वीडियोज़ हैं, इनमें जब आप जाकर के देखेंगे कमेंट सेक्शन में तो कितने ही लोग हैं जो इनका सानिध्य आज भी प्राप्त करना चाहते हैं। इनको गुरु की मान्यता वे आज भी देते हैं। ये सशरीर नहीं है, परंतु गुरु बन करके ये आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं और लोग इनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं और करना चाहते हैं। इसी बारे में हमारा ये आज का वीडियो है। अंत तक देखिएगा और फिर आपके क्या विचार हैं ये कृपया करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ये आज के हमारे समाज को लेकर के एक छोटी सी चर्चा है जो मुझे लगता है होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है, अब ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि जो भारत के लोग हैं वे मूलतः बहुत अच्छे हैं। अब इसमें मैं अधिकतर सनातनियों की बात कर रहा हूँ। मूलतः अच्छे हैं। आप यदि हमें कंपेयर करेंगे अन्य सभ्यताओं के साथ में, अन्य संस्कृतियों के साथ में, तब आपको समझ में आएगा। हम समय के साथ भले ही जितने भी चापलूस, चतुर, चालाक हो गए हों, परंतु हमें पता है कि हम जो बुराई कर रहे हैं वो हम कितनी दूर आ गए हैं। यानी हमें आइडियल पाथ क्या है, सत्य क्या है, हमें पता है। अब छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए कि घर के अंदर जो करता है या फिर जो कमाई कर रहा है व्यक्ति, वो ऑफिस में जो कुछ भी करता होगा, गुरु पूर्णिमा आने पर हर भारतीय के घर में, हर सनातनी के घर में, ऐसा मेरे भी संज्ञान में आया है कि बच्चों को ये बोला जाता है कि आप जाकर के अपने टीचर के पांव छूइएगा, वह आपके गुरु हैं। स्कूल्स में भी ऐसा बताया जाता है बच्चों को कि टीचर्स जो हैं वे गुरु हैं, सम्मान करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, कितनी संस्कारित बात है ये, कि इस प्रकार से हम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। और ये भारत के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति आपको कुछ प्रदान करता है जिससे आपका फ़ायदा होता है तो हम उसे गुरु की पदवी दे देते हैं। अब ये देखा जाए तो और किसी सभ्यता में इस प्रकार की मान्यता नहीं है। बहुत अच्छी बात है। परंतु यहीं पर ही हमें एक बात और समझनी होगी कि ये हमारी सरलता भी है। अब सरलता आप देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है, सरल तो होना ही चाहिए, सिंपल तो होना ही चाहिए। परंतु जब हम बात करते हैं टीचर्स को गुरु की पदवी देने की, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता सकते हैं आपका क्या विचार है, पर मेरे हिसाब से ये जितना भी अच्छा लगे ऐसा होना नहीं चाहिए। सम्मान पूरा देना चाहिए, परंतु गुरु का जो पद है इसे हम सरल नहीं बनाए। सिंपल और सिंप्लीफाई, ये दोनों वर्ड्स अलग हैं। सिंपल रहना चाहिए, हमारा व्यवहार सिंपल होना चाहिए, परंतु जब हम विचारों को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो जो एसेंस होता है वो लॉस हो जाता है। कोई अगर विषय है जैसे रॉकेट साइंस है, अब यदि हम उसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो जो व्यक्ति जिसे रॉकेट साइंस के प्रोसेस को, इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कुछ बनाना है, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसने समझ लिया है सिंप्लीफाइड तरीके से। उसी तरीके से गुरु जो है इसे हम सिंप्लीफाई नहीं करें। शिष्य को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए, या किसी भी व्यक्ति को भी उस लेवल तक पहुंचना चाहिए कि उसे गुरु बुलाया जा सके। अब ये मेरे व्यक्तिगत जो विचार हैं, इसका रीजनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो ये कि जो गुरु है इसका अर्थ क्या है। गुरु में दो शब्द आते हैं, गु और रु। गु हो गया अंधकार, रु हो गया प्रकाश, अर्थात वो जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। इसे हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आप में विवेक जागृत करता है। तो क्या जिस व्यक्ति को हम गुरु कह रहे हैं उसने आपके अंदर विवेक जागृत किया है? महाभारत में ही पितामह भीष्म कौन्तेय युधिष्ठिर को कर्तव्यों के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि आचार्य, उपाध्याय और गुरु में अंतर होता है।
आचार्य वो है जो स्किल्स प्रदान करता है, कौशल देता है। आचार्य में चर शब्द आता है जिसका अर्थ हुआ चलना, अर्थात जो आचार्य है वो स्वयं उस कार्य को करता है। इसी कारण द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे। द्रोणाचार्य ने युद्ध कौशल सिखाया पांडवों को और कौरवों को, और इसी कारण वे युद्ध में भी भाग ले पाए। उपाध्याय वो है जो वेदांग यानी वेद के जो अंग होते हैं उनमें से एक अंग अपने शिष्यों को सिखाए। वे कहते हैं कि 10 आचार्यों से बड़े होते हैं एक उपाध्याय। अब यहीं पर ही बहुत सुंदर बात वो कहते हैं भीष्म पितामह कि 10 उपाध्यायों से भी जो बड़े हैं वो एक पिता हैं, और 10 पिताओं से भी बड़ी एक माता है। तो बहुत ही सुंदर बात करी गई है, और कुछ कुछ ऐसी ही बात मनुस्मृति में भी कही गई है। अर्थात जब आप इस बात को थोड़ा और गहराई से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों मना करता हूँ या फिर कर रहा हूँ कि हर टीचर को हम गुरु की उपाधि नहीं दें। अब आप यहीं पर ही देखेंगे कि यदि आप स्वयं शिष्य हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, और आपको यदि ये कहा जाए कि ये जो टीचर आप इसे फॉलो करिए, तो होता ये है कि अब स्टूडेंट के पास में सिर्फ 2 उपाय होते हैं, या तो फॉलो करे। तो जिस प्रकार का आचरण और व्यवहार उस टीचर का है, स्टूडेंट भी उसे ग्रहण करता है। अन्यथा एक विरोधाभास आ जाता है, अर्थात एक डाइकॉटमी आ जाती है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जो टीचर है ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। और यही आप देखेंगे कि हमारे आज के समाज में हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स का सम्मान नहीं करते हैं। वे कहते हैं आप आओ, पढ़ाओ, चैप्टर पढ़ाओ और जाओ, ज्ञान मत दो। आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकते हैं। टीचर्स भी, आपको खुद को पता है कि उस तरह के नहीं है। मैं ये हर टीचर के बारे में नहीं कह रहा हूँ। कुछ टीचर्स अवश्य ऐसे होंगे जिन्हें गुरु की पदवी मिलनी चाहिए, परंतु आप हर स्टूडेंट को ये कहें कि हर टीचर ऐसा है, ये गलत है। और ये अब आप यहाँ पर एक और बात कह सकते हैं कि ठीक है तो क्या हो गया, कितनी बड़ी बात हो गई यदि हमने गुरु कह दिया। तो बड़ी बात यह है कि यदि कोई एक स्टूडेंट उस टीचर को फॉलो करेगा या फिर एक कन्फ्यूजन में आ जाएगा, तो फिर वो आगे जा कर के कुछ भी सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेगा। वो जो भी व्यक्ति उसे कुछ ज्ञान प्रदान करेगा वो उसे संदेह की दृष्टि से देखेगा। ये भी आप देख रहे होंगे सोसाइटी में हो रहा है, किस तरह के लोग सोसाइटी में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर यही लोग परिवार को पालते हैं। अपने बच्चों को वे यही ज्ञान प्रदान करते हैं। ये आप अपने आसपास देख सकते हैं। इसमें मुझे कोई फैक्ट्स देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यहीं पर ही एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपसे कहता हूं, जो कि एक अलग ही बात है इस पहली बात से। हमारे उपनिषदों में, जिसमें एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, उसमें गुरुओं को लेकर के कुछ अलग बात कही गई है। ये पहली बात जो है वो सत्य है, परंतु साथ ही साथ छांदोग्य उपनिषद में जाबाल सत्यकाम ऐसे एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने सूर्य से, चंद्रमा से, अग्नि से, वायु से बहुत कुछ सीखा है। इन्हें उन्होंने अपना गुरु बनाया है। वहीं पर ही भगवान दत्तात्रेय भी रहे हैं, जिन्हें अवधूत कहा जाता है। ये एक बार राजा यदु के राज्य में पहुंचे। राजा यदु ने इनका बहुत सत्कार किया और इनसे फिर ज्ञान प्राप्त किया। फिर बाद में राजा यदु ने बोला कि हे ऋषिवर, आपको ये सारा ज्ञान किसने दिया? तब भगवान दत्तात्रेय ये कहते हैं कि वैसे तो आत्मा ही मेरा गुरु है, परंतु मैंने अलग अलग 24 लोगों से ज्ञान प्राप्त किया है, और इसके अंदर सूर्य है, चंद्रमा है, अग्नि है, वायु है, कबूतर है, कीट है, अर्थात इसमें चींटी भी है। अर्थात इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं से जो चलायमान हैं और जो चलित नहीं हैं, सभी से दत्तात्रेय जी ने कुछ न कुछ सीखा है। समझने वाली बात यह है कि जब आप सीखने के लिए लालायित हैं तो फिर गुरु स्वयं आपके पास आ जाते हैं। गुरु गीता में 10 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। गुरु गीता स्कंद पुराण उसका एक भाग है। इसमें 10 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। अर्थात गुरु कोई एक ही नहीं होता है, अलग अलग स्टेजेस में आपके लाइफ के अलग अलग टाइप के गुरु आते हैं। सभी से आप सीखते रहिए। मेरा अंत में कहना यही है,
गुरु स्वयं आएंगे यदि आप शिष्य बन करके रह रहे होंगे। और इसी कारण मैं पहली बात को यहाँ पर दोहराता हूँ, जो ज्ञानगंज के गुरु हैं, श्री नीम करोली महाराज जी हैं, श्री रमण महर्षि हैं, ऐसे जितने भी सिद्ध व्यक्ति रहे हैं, ये आज भी हैं, इनकी शक्ति आज भी भारत में स्थित है। यदि आप श्रद्धा के साथ इन्हें गुरु मानते हैं और उसके लिए स्वयं कार्य कर रहे हैं, स्वयं के अंदर आप बदलाव लेकर के आ रहे हैं, स्वयं को आप ऊपर की ओर उठा रहे हैं, सत्य मानिए आपको इन गुरुओं का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। ये मेरा विश्वास है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। दोस्तों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कृपया करके आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएं। मुझे बताएं कि आपके स्वयं के क्या विचार हैं, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ पर जाकर के पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपकी श्रद्धा हो, हमें आप श्री सहयोग अवश्य प्रदान करें, हमें बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।